हेलो फ्रेंड्स, मैं निराकार फिर से एक बार मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक मैं बताऊंगा कि सीमेंस का जो पीएलसी है उसमें सीरीज पैरेलल लॉजिक कैसे बनाओगे, प्रोग्राम कैसे बनाओगे, उसको रन कैसे करोगे, तो पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। ये जो कॉन्सेप्ट आज बताऊंगा ये ओनली सीमेंस पीएलसी के लिए यूज नहीं होगा, हर कोई पीएलसी के लिए यूज कर सकते हो। ओके, तो पहले मैं सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसी वीडियो में एक सीरीज का प्रोग्राम बनाऊंगा, उसके साथ एक पैरेलल भी प्रोग्राम बनाऊंगा, उस दोनों को रन करके भी दिखाऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। जो मेरे चैनल पे विजिट करते हो, नए विजिट करते हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो आपका आगे मिलता रहेगा। और लाइक कमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलता है इसी तरह वीडियो बनाने के लिए। ओके फ्रेंड, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हमको सीरीज के बारे में बताऊंगा, तो सीरीज के बारे में आज जानेंगे। पहले सीरीज कनेक्शन के बारे में जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पैरेलल कनेक्शन में बताऊंगा। ओके, तो सीरीज कनेक्शन के बारे में बताने से पहले मैं पहले पीएलसी कौन सा कंडीशन में काम कर रहा है उसके बारे में बता देता हूँ। तो पीएलसी दो कंडीशन में काम करेगा, एक ऑन कंडीशन नहीं तो एक ऑफ कंडीशन। मतलब एक जीरो कंडीशन, एक वन कंडीशन। जीरो हमारा ऑफ कंडीशन होता है, वन हमारा ऑन कंडीशन होता है। जब इनपुट ऑफ रहेगा मतलब जीरो रहेगा, तब आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा व ऑफ रहेगा। जब इनपुट ऑन हो जाएगा तब आउटपुट भी ऑन हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह हमारा दो कंडीशन में काम कर रहा है, जीरो और वन। जीरो हमारा ऑफ कंडीशन, वन हमारा ऑन कंडीशन। ओके फ्रेंड, देन सीरीज कनेक्शन करने के लिए हमको एक से दो इनपुट चाहिए। दो इनपुट लेके हम एक आउटपुट को सीरीज कनेक्शन करके इसको रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले से मैं क्वेश्चन ले चुका हूं, तो पहले सीरीज कनेक्शन का कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन के पास जाएंगे और क्वेश्चन में क्या है उसको पहले उसका डायग्राम बना के दिखाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। ओके, देन पहले तो इनपुट हम दो लिए हैं, तो वहां पर हम इनपुट दो लिए हैं, एक इनपुट वन है, एक इनपुट टू है, तो एक आउटपुट लिए हैं। जब इनपुट वन जीरो रहेगा व ऑफ रहेगा, इनपुट टू जीरो रहेगा तब आउटपुट जीरो रहेगा। ओके, व ऑफ रहेगा। जब इनपुट वन लूंगा व ऑन लूंगा, तो इनपुट टू को जीरो लिया हूं, तो उस टाइम में आउटपुट हमारा जीरो होगा। जब इनपुट वन हो जाएगा व ऑन हो जाएगा, जब इनपुट टू वन व ऑन हो जाएगा, तब आउटपुट ऑन हो जाएगा व वन हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद जब इनपुट वन को मैं ऑफ कर लूंगा और इनपुट टू को ऑन कर लूंगा, तब आउटपुट भी हमारा क्या होगा ना, ऑफ रहेगा। जब सीरीज का मतलब दो इनपुट जब एक साथ ऑन हो गए उसके बाद आउटपुट ऑन होगा। जब दो इनपुट एक साथ ऑन हो गए तब आउटपुट ऑन होगा। ये हो गया सीरीज कनेक्शन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। उसका एक क्वेश्चन जान लेते हैं। एक क्वेश्चन बना चुका हूं, तो पहले आपके लिए क्वेश्चन है हमारे पास, तो मैं क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। तो क्वेश्चन में पहले देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, ये हमारा सीरीज कनेक्शन का क्वेश्चन है। तो ये पहले से क्या लिखा है, ड्रॉ ऑन ऑनलाइन डायग्राम बाय यूजिंग टू टॉगल स्विच S1 एंड S2। तो हम S1 S2 दो टॉगल स्विच यूज किए हैं, सच दैट व्हेन बोथ टॉगल स्विच इज मेड ऑन and output indicator lamp get on, and when any of the toggle switch is made off the output get off। फ्रेंड्स, इसमें क्या बता है ना, हमारा दो इनपुट के लिए दो टॉगल स्विच यूज किया गया है, तो एक आउटपुट के लिए एक इंडिकेटर लैंप यूज किया गया है। तो वहां पे क्या होता है ना, बोथ टॉगल स्विच मतलब दो टॉगल स्विच, दोनों टॉगल स्विच जब एक साथ ऑन होंगे तब हमारा क्या होगा, आउटपुट ऑन होगा। जब इस दोनों से कोई एक ऑन कंडीशन में होगा, एक ऑफ कंडीशन में होगा, तब क्या होगा, आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है देखो, मैं इस प्रोग्राम में मैं दिखाता हूं। तो पहले देखो, तो हमारा क्या होता है ना, ये अभी दोनों क्या है, ऑफ कंडीशन में मतलब ओपन कंडीशन में। तो ये हमारा ऑफ कंडीशन में, ये भी ऑफ कंडीशन में। अभी देखो हमारा क्या है ना, जो लैंप है वो भी ऑफ कंडीशन में। ओके, देन अभी क्या हो गया ना, S1 को मैं ऑन कर लिया, S1 को ऑन कर लिया, तो अभी सप्लाई क्या हो रहा है ना, आगे तक फ्लो हो गया, तब वहां पे रुक गया, क्योंकि उसके बाद हमारा सर्किट क्या है, ओपन है, तो इसलिए वहां पे रुक गया। तो जब इसको ऑन कर लूंगा तब हमारा आउटपुट ऑन होगा। ओके, देखो तो अभी क्या हुआ
ना दो एक साथ ऑन कर लिया, S1 को भी ऑन कर लिया, S2 को भी ऑन कर लिया, तब हमारा क्या हो गया ना, हमारा जो इंडिकेटर लैंप था वो ऑन हो गया, ब्लिंक होने ग्लो हो गया, देखो वहां पे ऑन हो गया। ओके, ये हो गया क्या ना, जब दोनों को एक साथ ऑन किया तब मेरा हमारा जो इंडिकेटर है वो ऑन हो गया। तो उसी तरह क्या बोला है, दोनों से कोई एक टॉगल स्विच को ऑफ कर लेता हूं तो हमारा क्या होगा, जो इंडिकेटर लैंप क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। देखो ये कैसे होगा ना, अभी देखो मैं S1 को ऑफ कर लिया, देखो अभी क्या हो रहा है ना, सप्लाई आ रहा है वहां तक, लेकिन आगे नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि वहां पे ओपन हो गया सर्किट, तो आगे सप्लाई फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा जो S2 है, स्विच 2 है, ये ऑन कंडीशन में, लेकिन सप्लाई फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि वहां से ओपन हो गया। जब वहां से ओपन हो गया तो आगे सप्लाई फ्लो नहीं होगा, तो इंडिकेटर लैंप ऑफ रहेगा। ओके, देखो फिर से मैं क्लोज कर दिया, S1 को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो अभी क्या हो रहा है, सप्लाई फ्लो हो रहा है। ओके, सप्लाई फ्लो हो रहा है क्योंकि दोनों क्लोज पाथ में, बस दोनों ऑन कंडीशन में, तो इसीलिए सप्लाई आगे फ्लो हो रहा है। तो आगे जब सप्लाई फ्लो हो रहा है तो उस साइड में न्यूट्रल फ्लो हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो इंडिकेटर लैंप है वो ऑन हो गया। ओके, ये होता है क्या, सीरीज का कनेक्शन। ओके, तो इसको हम प्रोग्राम में कैसे बनाएंगे वो करके दिखाता हूं। ओके फ्रेंड, चलो इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं पहले से सॉफ्टवेयर ओपन कर चुका हूं, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको छोटा बनाने के लिए मैं पहले से सॉफ्टवेयर ओपन कर चुका हूं। तो अभी जिसको सॉफ्टवेयर ओपन करने के बारे में कुछ मालूम नहीं है, वो मेरा हाउ टू ओपन सिमेटिक मैनेजर, इस वीडियो को देखो, उसमें पूरा डिटेल्स में बताया हूँ, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉफ्टवेयर ओपन करना है। ओके फ्रेंड, चलो आज का टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी क्या था ना, सीरीज कनेक्शन था, सीरीज का प्रोग्राम बनाएंगे। वहां पे क्या था ना, दो टॉगल स्विच था, तो टॉगल स्विच को लेकर एक आउटपुट ऑन हो रहा था, वो लैंप था, तो हम उसी तरीके से वहां पे कनेक्शन करेंगे। तो वहां पे दो जो कनेक्शन था, दो स्विच एक लाइन में थे, तो वहां पर इसी तरह एक लाइन में रहेंगे। ओके, वो हमारा एक लाइन में रहेंगे, एक सीरीज कनेक्शन में रहेंगे। तो वहां पे मैं क्या किया ना, दोनों एनो ले लिया, क्योंकि वहां पर हमारा एनो स्विच दो था, तो वहां पर एनो स्विच दो था, तो जब इसको प्रेस कर रहे थे वो क्लोज हो रहा था, मतलब पहले से नॉर्मल ओपन था, एनो कंडीशन में, ओपन कंडीशन में था, जब प्रेस करेंगे वो क्लोज हो रहा था। तो उसी तरह में वहां पे मैं दो एनो ले लिया, जब इसको प्रेस करूंगा अभी वो क्लोज होगा। ओके फ्रेंड, तो वहां पर इंडिकेटर के लिए मैं आउटपुट ले रहा हूँ, कॉइल के लिए कॉइल यूज कर रहा हूँ आउटपुट के लिए। तो अब इसको एड्रेसिंग करूंगा। ओके फ्रेंड, तो अभी एड्रेसिंग करूंगा I0.0। जिसको एड्रेसिंग के बारे में मालूम नहीं है, मेरा पिछला वीडियो देखो, वहाँ पे मैं एड्रेस के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया हूँ। ओके फ्रेंड, तो वहाँ पे I0.1, वहाँ पे Q0.0। ओके, ये हमारा, इसको मैं नेमिंग की कर देता हूँ, नेम दे देता हूँ इसका S1 S2 लैंप। ओके, अब इसको ओके कर लिया, देखो ये हमारा S1 हो गया, S2 हो गया, ये हमारा लैंप है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी रन करेंगे। रन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सेव कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्लोज हो गया तो पूरा का पूरा प्रोग्राम डिलीट हो जाएगा, इसलिए पहले सेव कर लिया इसको। उसके बाद इसको डाउनलोड कर लूंगा, अभी डाउनलोड हो गया। अभी इसको क्या करूंगा ना, प्रोग्राम रन करने के लिए मॉनिटर को ऑन करूंगा, तो मॉनिटर को ऑन कर लिया, तो अभी हमारा प्रोग्राम रन कंडीशन में आ गया, वहां पर देखो रन ब्लिंक होने लगा। तो अभी हमको क्या चाहिए, एक PLC चाहिए, तो जिसको हम लेके क्या करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे। तो हमारा पास फिजिकल PLC नहीं है, हम लॉजिकल PLC यूज करेंगे, जिसका नाम है सिमुलेटर। तो सिमुलेटर को मैं ऑन कर लेता हूँ, पहले से ऑन कर चुका हूँ, तो इसको ऑन कर लिया। तो अभी क्या है ना, हमारा I0.0 लिया हूं, मतलब इनपुट बाइट 0 है और बीट 0 है, तो बाइट हमें वहां पे मैं 0 कर लेता हूं। तो बाइट बीट के बारे में जिसको मालूम नहीं है, वो मेरा वीडियो है, तो इस वीडियो को देख लो, ठीक है। तो वहां पे क्या है, इनपुट बाइट 0 है, बीट 0 है, मैं बाइट 0 को ऑन करूंगा तो बीट ऑन होगा। तो देखो अभी क्या है, इनपुट बाइट 0 है, बीट को ऑन कर रहा हूँ 0। देखिए अभी क्या हो रहा है, सप्लाई वहां तक आ रहा है, आगे फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे क्या है ना, ऑफ है। जब इसको एक्टिव करूंगा सप्लाई आगे फ्लो हो जाएगा। ओके, तो अभी क्या बोल रहा था, बोथ टॉगल स्विच को ऑन करने से आउटपुट ऑन होगा, तो अभी मैं बोथ टॉगल स्विच को ऑन कर लिया।
आई 0.0 आई 0.1 दो एड्रेस को ऑन कर लिया, बस दो स्विच को एक्टिव कर लिया। देखो अभी लैंप क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। उसमें क्या बोला, दोनों से कोई एक लैंप और एक स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाएगा तो लैंप ऑफ हो जाएगा। मैं क्या किया ना, एक नंबर स्विच को ऑफ कर लिया। देखो अभी एक नंबर स्विच को ऑफ कर लिया, लेकिन वो क्या है, ऑन है, लेकिन सप्लाई फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि सप्लाई वहां पे ब्लॉक हो रहा है। ये ओपन कंडीशन में, ये ओपन कंडीशन में है तो इसलिए वहां पे सप्लाई ब्लॉक हो रहा है, तो आगे फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसको आगे फ्लो करने के लिए मैं इसको ऑन करना पड़ेगा। फिर से ऑन कर लिया तो आउटपुट ऑन हो गया। अब हो गया। ये होता है सीरीज का कनेक्शन। ये प्रोग्राम में ऐसे सीरीज कनेक्शन करोगे और लैंप लगाओ, मोटर जो भी तुम्हारा आउटपुट है उसको रन करोगे। ओके, इसी तरह रन होगा। ये ओनली सीमेंस पेल्स के लिए नहीं है, हर कोई पेल्स में इसी कॉन्सेप्ट में काम कर रहा है। ओके, लेकिन वहां पे लैडर डायग्राम का डिजाइन अलग होगा, वहां पे लैडर डायग्राम डिजाइन थोड़ा अलग है। एक ही तरह दिखेगा लेकिन उसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंस रहेगा। ओके, तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन का प्रोग्राम। ओके, देन अभी चलते हैं पैरेलल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद पैरेलल का प्रोग्राम बनाएंगे, उसको पैरेलल प्रोग्राम को रन करके भी देखेंगे। ओके फ्रेंड, चलो उसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। फ्रेंड्स अभी पैरेलल कनेक्शन का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ओके, ये कैसे काम कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स क्या है, सीरीज कनेक्शन कैसा था ना, जब दो इनपुट को ऑन कर रहा था तब जाकर आउटपुट ऑन हो रहा था। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में इसी तरह नहीं है। पैरेलल कनेक्शन में क्या है ना, कोई एक इनपुट ऑन हो रहा है तब क्या होगा, आउटपुट ऑन होगा। ओके, तो कैसे देखो वहां पर ना, जब दो इनपुट ऑफ है तब क्या होगा, आउटपुट ऑफ कंडीशन में रहेगा। जब दो इनपुट से कोई एक इनपुट ऑन हो रहा है तब आउटपुट क्या होगा, ऑन हो जाएगा। देखो वहां पे इनपुट 1 क्या है ना, ऑफ कंडीशन में, इनपुट 2 क्या है, ऑन कंडीशन में, तब क्या हो रहा है, आउटपुट ऑन हो रहा है। लेकिन जब भी दो ऑन हो जाएगा फिर भी क्या होगा ना, आउटपुट भी ऑन रहेगा। इसी तरह क्या है ना, जब इनपुट 1 ऑन है, इनपुट 2 ऑफ है, उस टाइम में भी हमारा क्या होगा ना, जो आउटपुट है ये ऑफ रहेगा। ओके, ये होगा उसका कॉन्सेप्ट। अभी क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन है, उसके अनुसार हम जानते हैं तो इसको कैसे बनाएंगे। ओके, उसका जो डायग्राम है उसी को देख के जान लेते हैं। तो फ्रेंड देखो पहले से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है ना, ड्रॉ ऑन ऑनलाइन डायग्राम बाय यूजिंग 2 टॉगल स्विच। यहाँ पे 2 टॉगल स्विच है, यूज करेंगे S1 S2 so that when any of the toggle switch is made on, an output indicator lamp get on, and when both toggle switch is made off, the output get off। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, 2 टॉगल स्विच है जाको यूज करके हम इसको ऑन ऑफ करेंगे। तो वहां पे क्या हो रहा है, बोल रहा है कि वो हमारा पैरेलल कनेक्शन है, कैसे मालूम पड़ेगा। तो वहां पे क्या लिख रहा था सीरीज में ना, बोथ टॉगल स्विच इज मेड ऑन and output indicator lamp on। लेकिन वहां पे क्या लिख रहा है, when any of the toggle switch on, मतलब वहां पे जब बोल रहा था कि वहां पे बोथ दोनों को ऑन करने से आउटपुट ऑन होगा, वहां पे क्या बोल रहा है, any one कोई एक को ऑन करने से हमारा आउटपुट ऑन होगा। जब बोलेगा दो को एक साथ ऑन करने से आउटपुट ऑन होगा, वो सीरीज का कनेक्शन है। जब बोलेगा इसमें कोई एक ऑन होता है तो आउटपुट ऑन होता है, तब ये हमारा पैरेलल कनेक्शन। और एक बात याद रखना फ्रेंड, कि जब वहां जहां पर आंड दिखेगा, वहां जहां पे आंड होगा तब वहां पे होगा, सब समझ लो, बोलेगा कि S1 एंड S2 ऑन करने से हमारा आउटपुट ऑन होगा, वो हमारा सीरीज कनेक्शन है। ओके, S1 एंड S2 ऑन करने से आउटपुट ऑन होगा, ये हमारा सीरीज कनेक्शन है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा ना, और होगा। क्या होगा, वहां पर आंड है, वहां पर और होगा। कैसे ना, S1 और S2 ये दोनों से कोई एक को ऑन करने से आउटपुट ऑन होगा, तो वहां पर पैरेलल कनेक्शन है। ओके, तो आंड के लिए हमारा सीरीज कनेक्शन होता है, और के लिए पैरेलल कनेक्शन होता है। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे हम जब कनेक्शन हो रहा था, जब सीरीज कनेक्शन किए थे, तब वहां पर क्या हो रहा था ना, दोनों एक लाइन में स्विच थे, 2 स्विच एक लाइन में थे, उसका इनपुट और इसका आउटपुट दूसरा का इनपुट में लगा था। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या हो रहा है ना, दोनों का इनपुट एक साइड में, दोनों का आउटपुट एक साइड में, तो एक के नीचे एक है, तो स्विच 1 के नीचे स्विच 2 है। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था ना, स्विच 1 के आगे स्विच 2 था, तो उस टाइप का वो है सीरीज कनेक्शन, ये है पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो अभी पैरेलल कनेक्शन कैसे काम कर रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। वहां पे क्या बोला है, कोई एक स्विच ऑन होने से हमारा आउटपुट इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो अभी देखो मैं एक स्विच 1 को ऑन कर रहा हूँ, देखो अभी स्विच 1 को ऑन किया तो सप्लाई अभी उस डायरेक्शन में फ्लो होने लगा, तो हमारा यहाँ पर इंडिकेटर क्या होगा, ऑन हो गया।
जब ये S1 को मैं ऑफ कर लूंगा तो इंडिकेटर लैंप ऑफ हो जाएगा। देखो जब इंडिकेटर S1 को ऑफ कर लिया तो वहां पर इंडिकेटर लैंप ऑफ हो गया। अभी S2 को ऑन करूंगा तो S2 को ऑन करने से हमारा क्या होगा ना, इंडिकेटर लैंप ऑन होगा। ठीक है, तो देखो अभी S2 को अभी ऑन कर लिया तो अभी सप्लाई क्या हो रहा है, उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो अभी क्या हो रहा है, इंडिकेटर लैंप ऑन हो रहा है। ओके, जब S2 को ऑफ कर लूंगा फिर हमारा इंडिकेटर लैंप क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तभी अभी क्या कर लिया ना, इसको ओपन कर लिया तो इंडिकेटर लैंप ऑफ हो गया। तो ये होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। ओके फ्रेंड, ये वाला हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। इसको कैसे प्रोग्राम में बनाएंगे, चलो प्रोग्राम में बना के देखते हैं। ओके फ्रेंड, अभी क्या करेंगे, पैरेलल का जो प्रोग्राम है इसको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स पहले याद रखना है कि जब हम न्यू प्रोग्राम बनाएंगे तब हमारा जो पीएलसी है वो ऑफलाइन कंडीशन में होना चाहिए, तब जाकर हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बना पाएंगे। तो हमारा अभी ऑनलाइन कंडीशन में है क्योंकि अभी रन ब्लिंक हो रहा है, तो अभी हमारा ऑनलाइन कंडीशन में, इसको ऑफलाइन कंडीशन को लेना है। तो ऑफलाइन कंडीशन को लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसको मॉनिटर को ऑफ करना पड़ेगा। तो मॉनिटर को ऑफ कर लिया। अभी एक प्रोग्राम बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक न्यू नेटवर्क चाहिए। मैं एक न्यू नेटवर्क ले लेता हूँ। तो न्यू नेटवर्क लेने के लिए तो इसको मैं न्यू नेटवर्क यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारा न्यू नेटवर्क आ गया। तो न्यू नेटवर्क के लिए हमारा ले लिया हमारा प्रोग्राम के लिए। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर ना फ्रेंड्स, वहां पर क्या हो रहा था ना, वहां पर जो दो स्विच था तो एक साथ, एक के नीचे एक था, दोनों एक के नीचे एक था। तो इस वहां पे क्या हो रहा है ना, हम एक के नीचे एक रखेंगे तो कैसे रखेंगे ना, वहां पे भी हमारा दो एनो स्विच ऑन हो रहा था। तो मैं एनो ले लिया, पहले एक आउटपुट ले लिया। अभी क्या करूंगा ना, अभी ब्रांच ओपन करूंगा। जब क्या करूंगा अभी ना, इसको ब्रांच ओपन करूंगा। ब्रांच ओपन कहाँ पे करूंगा ना, वहां पर ओपन ब्रांच लिखा है, ओपन ब्रांच कर लिया। अभी दूसरा एक एनो चाहिए, दूसरा एनो ले लिया, इसको ब्रांच क्लोज कर लिया। ओके, अभी दूसरा ब्रांच क्लोज कर लिया। अभी वो हो गया पैरेलल कनेक्शन। ये है सीरीज का कनेक्शन। देखो ये एक लाइन में, लेकिन ये एक के नीचे एक है। ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है, ये सीरीज का कनेक्शन है। रुको, इसको मैं अभी एड्रेसिंग करके दिखाता हूँ। तो अभी क्या करूंगा, ये फिर एक अब याद रखना कि एड्रेस कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, एड्रेस कभी रिपीट होना नहीं चाहिए। तो मैं अभी एड्रेस को रिपीट नहीं करूंगा। तो आई 0.1 हुआ गया, उसके बाद आई 0.2 ले लिया, उसके बाद लूंगा आई 0.3। तो अभी हमारा देखो वहां पर एड्रेस रिपीट नहीं हुआ है। तो अभी क्या करूंगा, इसी तरह आउटपुट के लिए भी तो Q 0.1 ले लिया। तो अभी इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ। तो नेमिंग करने के लिए मैं S1, हाँ फिर से एक बात फ्रेंड्स ना, कभी नेमिंग जो है वो रिपीट नहीं होगा। तो नेमिंग जो है वो रिपीट नहीं होगा, लेकिन मैं वहां पर S1 लिखा हूँ, वहां पे S1 लिख रहा हूँ। जब S1 लिख के एंटर करूंगा वहां पर रेड हो जाएगा। ओके, अभी मैं क्या करूंगा ना, उसके साइड में एक डॉट दे देता हूँ, क्योंकि अभी मेरा न्यू नेम हो गया, क्योंकि डॉट आ गया, वहां पर डॉट नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह S2 ले लिया, एक डॉट ले लिया, वहां पे भी उस तरह लैंप लिख दिया, लैंप एक डॉट ले लिया। ठीक है, अभी मैं इसको क्या कर दिया ना, ओके कर लिया। तो अभी देखो अभी हो गया S1 S2 और लैंप। अभी इसको पहले से क्या करूंगा ना, सेव कर लूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, डाउनलोड कर लूंगा, उसके बाद इसको मॉनिटर को ऑन कर लिया रन के लिए। तो अभी हमको क्या चाहिए, सिमुलेटर चाहिए ऑन करने के लिए। तो सिमुलेटर में क्या करूंगा ना, इनपुट बाइट 0 बिट नंबर 2 को एक्टिव करने से हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। उसी तरह इनपुट बाइट 0 और बिट नंबर 3 को एक्टिव करने से भी हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा। अभी देखो अभी वहां पर क्या हो रहा था ना, सीरीज में जब दोनों को ऑन किया था, जब वहां पर सीरीज में क्या हो रहा था ना, जब दोनों को ऑन किया जा रहा है तब आउटपुट ऑन हो रहा है। ओके, लेकिन पैरेलल में इसी तरह नहीं है। जब कोई एक को ऑन करूंगा हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो मैं क्या किया ना, आई 0.2 ले लिया, आई 0.2 ले लिया स्विच 1 के लिए। तो मैं 0.2 को यूज करता हूँ, तो आई 0.2 को ऑन कर लिया। देखो अभी क्या हो रहा है ना, जब आई 0.2 यूज किया तो अभी हमारा क्या हो रहा है, सप्लाई फ्लो हो रहा है, लैंप ऑन हो रहा है। उसी तरह जब इसको ऑफ कर लूंगा तो अभी हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट ऑफ हो रहा है। उसी तरह स्विच 2 को जब ऑन कर लूंगा आई 0.3 को, तो 0.3 को ऑन कर लिया, हमारा वहां पर क्या हो रहा है, लैंप ऑन हो रहा है। उसी तरह जब आई 0.3 को ऑफ कर लूंगा, ये हमारा लैंप ऑफ हो रहा है। ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। वहां पर क्या हो रहा है ना, कोई एक को ऑन करने से आउटपुट ऑन हो रहा है, वो हमारा पैरेलल कनेक्शन है। जब एक साथ जितना भी स्विच है एक साथ ऑन करने से हमारा आउटपुट ऑन हो रहा है, वो सीरीज कनेक्शन है। ओके, जहां पे क्वेश्चन में होगा
कि ऑल आर स्विच को ऑन करने से हमारा आउटपुट ऑन होगा, वो सीरीज कनेक्शन है और पैरेलल कौन सा है ना, कोई एक को ऑन करने से हमारा आउटपुट ऑन हो रहा है, वो हमारा पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, जो मेरे वीडियो को देखता है कोई सब्सक्राइब नहीं करता है मेरे चैनल को, फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। और लाइक कमेंट भी जरूर कर लो यार, क्योंकि लाइक कमेंट से आपको कुछ जाएगा नहीं, कुछ लॉस भी नहीं होगा। और लाइक कमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो कैसे लगा आपका वीडियो कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है कि इस तरह वीडियो बनाने के लिए, तो कमेंट जरूर कर लेना। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ओके फ्रेंड, थैंक यू।